प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से और आप सभी का आज के इस मनन में स्वागत करता हूँ। आइए हम सब परमेश्वर के वचन में चलें और आज मैं आपके बीच में नहूम की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय अर्थात अंतिम अध्याय की ओर आपके ध्यान को केंद्रित करूंगा। मुझे नहीं मालूम मेरे प्रियो कि आपको भविष्यवाणियों की पुस्तकें और जितनी भी पुस्तकों का हमने मनन किया है, आपको कितना आशीषित किया है, आपको कितनी पसंद आई, ये मैं आपसे नहीं पूछूंगा। लेकिन मैं ज़रूर इस बात को कहूँगा कि अक्सर हम ऐसे वचनों को सुनना पसंद करते हैं जिसमें आशीषों की बातें हैं, परमेश्वर के अनुग्रह की बातें हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर का ये वचन मुझे और आपको एक सही मार्ग में आगे बढ़ने में और मेरी ज़िंदगी का अवलोकन करने का एक मौका और एक अवसर देती है। कई बार हम परमेश्वर की आशीषों और आशीषों की बातें जब करते हैं, तो हम उन बातों को भूल जाते हैं कि परमेश्वर मुझसे और भी कुछ बातें कर रहा है। वो मुझे सही मार्ग में बढ़ाने की बात कर रहा है, वो मुझे एक सही दिशा में ले जाने की बात कर रहा है। वो चाहता कि मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर की उस नियमों को, परमेश्वर की उन विधियों को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए उस मार्ग में आगे बढ़े जो मार्ग प्रेम, दया और कृपा का मार्ग है। लेकिन अक्सर हम इस बात को देखते मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर की डांट, परमेश्वर की चेतावनी, परमेश्वर के उस दंड के विषय में हम ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोगों को ये पुस्तक या भविष्यवाणी की पुस्तकें आपको कितनी अधिक पसंद आई हैं या आपने कितना अधिक इसको स्वीकार किया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन पसंद की बात नहीं है, परमेश्वर का वचन स्वीकार करने की बात है। अक्सर हम इन बातों को बोलते हैं कि वचन बहुत खूबसूरत रहा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया वचन बोला। नहीं मेरे प्रियो, वचन बहुत अच्छा रहा या नहीं रहा ये मायने नहीं, मायने ये रखता है कि वो वचन मेरी जिंदगी में कितना काम किया, मैंने अपने आप को कितना बदला। नहूम की पुस्तक और जितनी भी पुस्तकों को हम पढ़ते आए हैं, वो हमें एक शिक्षा दी है कि हम अपने जीवन में अपनी जिंदगी का अवलोकन करें। अगर हमारा जीवन सही मार्ग में होगा तो आशीषें अपने आप परमेश्वर मुझे और आपको देगा। मुझे मांगने की और परमेश्वर से कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु अपने आप अपने वचन में मुझे और आपको उन आशीषों की बात करता है। लेकिन अगर हम टेढ़े मेढ़े रास्तों में होकर चलेंगे, अपनी जिंदगी को अलग अलग तरीके से चलाएंगे, तो निश्चिंत मानिए कि हम और आप परमेश्वर के दंड के भागी अवश्य होंगे। बेशक प्रभु मुझे हर सुबह एक नया अवसर देता है कि मेरी जिंदगी उस खुदा की इबादत करे, उसका धन्यवाद दे, और मुझे अवसर देता कि मैं अपने जीवन को जांचूं। मेरा दिल मेरे जीवन को जांचे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आज मैंने कुछ गलत किया है या आज मेरे मुख से कुछ गलत निकला है, मैंने कुछ गलत विचार किए। अक्सर हम अपनी जिंदगी को ऐसे ही जीते चले जाते हैं और हमें स्मरण ही नहीं रहता कि हम अपने दैनिक जीवन में क्या कुछ बोल देते हैं। कितनी बातें हम अपनी ज़िंदगी में कई बार कर बैठते हैं जो हमें स्मरण ही नहीं रहती। लेकिन अगर हम परमेश्वर के इस वचन का मनन करते हैं मेरे प्रियो, तो ये वचन मुझे और आपको उन बातों को सिखाता, उन बातों को बताता है कि हम परमेश्वर की उस आशीष को अपने जीवन में पा सकते हैं। सो आज मैं आपके बीच में नहूम की पुस्तक उसके तीसरे अध्याय की ओर आपके ध्यान को केंद्रित कर रहा हूं। मैं प्रयास करूंगा कि बहुत थोड़े से समय में परमेश्वर के वचन को आपके बीच में रखूं। निन्वे के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि नहूम जो है वो निन्वे के लोगों को अपने उस परमेश्वर के दंड की भविष्यवाणी को करता है कि निन्वे का अब पतन होने जा रहा है, परमेश्वर निन्वे को नष्ट करने जा रहा है। और नष्ट भी किससे करेगा? वो बाबुल के राजा को तैयार करता है और वे निन्वे पे चढ़ाई करते हैं और निन्वे को पूर्णतः नष्ट कर दिया जाता है। तीसरे अध्याय में जैसे ही हम पढ़ते हैं तो तीसरा अध्याय एक काव्य की रीति से, कविता की रीति से, जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो लिखा है, हाय उस हत्यारी नगरी पर, वह तो छल और लूट के धन से भरी हुई है। लूट कम नहीं होती, कोड़ों की फटकार और पहियों की घड़घड़ाहट हो रही है। घोड़े कूदते फांदते और रथ उछलते चलते हैं, सवार चढ़ाई करते, तलवारें और भाले बिजली के समान चमकते हैं। मारे हुओं की बहुतायत और शवों का बड़ा ढेर है, मुर्दों की कुछ गिनती नहीं, लोग मुर्दों से ठोकर खाकर चलते हैं। मेरे प्रियो, जब नहूम इस तीसरे अध्याय को, परमेश्वर के इस वचन को लिख रहा है, तो वे काव्य की रीति से बता रहा है। लेकिन मात्र ये काव्य नहीं, कविता की रीति से नहीं, पर निन्वे के लोगों की गलतियों को बयां कर रहा है। वे निन्वे के लोग, वे साम्राज्य, वे राजा जिन्होंने अपने जीवन में घमंड किया, जिनके अंदर अहंकार आया उनकी ताकत का, उनकी बल का, कि उन्होंने बहुत से साम्राज्यों को जीता। और जब उन्होंने अपने जीवन में उन साम्राज्यों को जीत कर, लूट कर, वहां के लोगों को बंधुआई में लाकर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया, क्रूरता का व्यवहार किया, उन्हें कोड़ों से मारा, उनके साथ एक ऐसे दुर्व्यवहार को किया जिसको परमेश्वर ने अपनी निगाहों से देखा। कई बार हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं देख रहा, परमेश्वर कुछ नहीं जान रहा।
हाँ मेरे प्रियो, हमको अवसर मिलता है, मौका मिलता है। हर सुबह मेरे लिए एक नया अवसर, एक नया मौका है कि मैं अपने जीवन में अपनी ज़िंदगी का एनालाइज़ करूँ, अपने जीवन को मैं जाँचूँ कि क्या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार खरा उतरा हूँ या नहीं। मात्र वचन को पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं, लेकिन उस वचन के अनुसार हमारी और आपकी ज़िंदगी वैसी होना चाहिए। आइए निनवे के जीवन में देखते हैं कि निनवे का पतन निश्चित होता है और परमेश्वर अपने दंड को निनवे के ऊपर लाता है और निनवे को संपूर्ण रीति से नष्ट कर दिया जाता है। वहां के राजा को भी नष्ट कर दिया जाता है। उसका वर्णन मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन जो बात आज संदेश जो मनन में रखना रखना चाहता हूं वो ये कि जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो एक शिक्षा इस तीसरे अध्याय से और नहूम की पुस्तक से मिलती है वो ये कि मुझे और आपको अपने जीवन में अपने अहंकार और अपने घमंड में नहीं फूलना है। स्मरण रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर मेरी ओर अपनी निगाहों को करे और वो मुझसे कहे कि तेरा अहंकार मुझ तक पहुंचा है, तेरा घमंड मुझ तक पहुंचा है, तेरी चढ़ी हुई आंखें मुझ तक पहुंची और मैंने तेरे घमंड को जाना है और अब मैं उसे तोड़ने पर हूं। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी हम अपने जीवन की शुरुआत करें और जब तक प्रभु ने मुझे और आपको जीवन दिया है, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। मैं कुछ राजाओं के बारे में आपको बताऊंगा जिनका वर्णन परमेश्वर के वचन में हमें मिलता है और उन राजाओं के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत घमंड किया और घमंड के साथ अपनी जिंदगी को जिया। सबसे पहले हम फिरौन के बारे में जानते हैं कि मिस्र का राजा फिरौन। फिरौन के विषय में कहते हैं कि परमेश्वर मूसा को भेजता है कि अपने इजरायली लोगों को वो भेज दे, लेकिन बार बार फिरौन ने मना किया और तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उस पर अपनी 10 विपत्तियों को डाला कि शायद वो अपने मन को बदले, लेकिन फिरौन ने अपने मन को नहीं बदला। उसे घमंड था अपने ताकत पर, बल पर। वो अपने आप को ईश्वर समझने लगा था और वो सोचता था कि वो ही ईश्वर है। और तब परमेश्वर अपने दंड को लेकर आता है। जब वो इजराइलियों के पीछे अपनी सेना के साथ आता है तो परमेश्वर का दंड फिरौन को मिलता है और फिरौन का अहंकार लाल समुद्र में डूब जाता है और परमेश्वर उसे वहां नष्ट कर देता है। एक और राजा का वर्णन हम पाते हैं जिसके विषय में लिखा है नबूकदनेस्सर के बारे में, और इसका वर्णन हम दानियेल की पुस्तक उसके 4थे अध्याय में देखते हैं। वो राजा जिसने अपने जीवन में प्रतिमा बनवाई और कहा कि जब भी तुरी फूकी जाएगी मेरी इस बनाई हुई प्रतिमा के आगे सबको झुकना होगा, लेकिन दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो नहीं झुके। अंततः यह हुआ कि वो राजा इतना अहंकार में भर गया कि उसने कहा क्या ये बाबुल मैंने नहीं बनवाया। अपनी ताकत पर, अपने बल पर उसको बहुत घमंड हुआ, उसने अहंकार किया। जब बाबुल के अपने महल में वो टहल रहा था तब आकाशवाणी होती है कि अब देख नबूकदनेस्सर, तू जानवरों के समान जंगल में फिरेगा। और लगभग 7 वर्ष तक परमेश्वर का दंड उसके जीवन में आया और वो जानवरों के समान जंगल में वो फिरा। अंततः ऐसा हुआ कि उसकी बुद्धि फिर फुरी, उसने स्वर्ग के परमेश्वर की ओर निगाहें उठाई और कहा कि एक ही परमेश्वर है, स्वर्ग का परमेश्वर है। उसने अपने जीवन में पश्चाताप किया और उसे अपना राजा करके स्वीकार किया और तब उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। नबूकदनेस्सर के जीवन में हम परिवर्तन देखते हैं। उसने पश्चाताप किया और अपने जीवन से अहंकार और घमंड को उसने दूर कर दिया। एक और राजा के बारे में हम पढ़ते हैं जिसके विषय में लिखा है दूसरा राजा 19 अध्याय के 35 से 36वें पद में, जो अश्शूर का राजा हुआ जिसको सन्हेरिब करके कहा जाता है। वो भी बहुत क्रूर राजा रहा, बहुत दुष्ट राजा था। और ये अश्शूरी राजा जो रहे, इसके विषय में कहा जाता है कि ये बहुत ही क्रूर था, लेकिन परमेश्वर ने अपने दंड को दिया। ये जब निनवे में जाके रहने लगा तो परमेश्वर का वचन दूसरा राजा में आप पढ़ सकते हैं, कोट कर सकते हैं। वहां 19 अध्याय के 35 से 36 पद में लिखा है कि ये राजा को परमेश्वर इस राजा को हराता है और जैसा कि वचन कहता कि उसी रात 1,25,000 इसके सैनिकों को परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लोगों ने मार दिया था। और उसके बाद जो राजा सन्हेरिब है उसको भी उसी रात खत्म कर दिया गया। उसका भी सर्वनाश हुआ, वो भी नष्ट हुआ, क्योंकि उसने भी अपने जीवन में घमंड किया था, अहंकार से वो भर गया था। एक और राजा के बारे में वर्णन करूंगा जिसको हम कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसके विषय में हम जानते हैं कि उसने इतना युद्ध किया, इतना युद्ध किया और वो हर युद्ध में विजय होता गया। हर राज्य पर उसने अपनी फतेह को फहराया। उसे अपने घोड़े पर, अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। और अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में हम जानते हैं कि मात्र 35 वर्ष की आयु में वो स्वयं अपने बीमारी के कारण अपने बिस्तर पे पड़ा और उसने अपने जीवन में मृत्यु को हासिल किया।
अलेक्जेंडर द ग्रेट के विषय में हम देखते हैं कि उसने अपने जीवन में इस बात का घमंड किया कि वो कहने लगा था कि मैं इस दुनिया का, इस पृथ्वी का राजा बनूंगा और मैं सारी पृथ्वी को, सारे राष्ट्रों को अपने अधीन कर लूंगा। ये घमंड जब उसके जीवन में आया, परमेश्वर ने अपने दंड को, अपने उस न्याय को उसके जीवन में लाया और मात्र 35 वर्ष की आयु में ही, 32 वर्ष की आयु में ही हम देखते हैं कि उसका जीवन समाप्त हो गया। वो मृत्यु को अपनी जिंदगी में पाया। उसके विषय में हम जानते हैं, जैसा कि हमने अपने इन इतिहास में और तमाम सारी बातों को, हमने इन बातों को देखा है। एक और राजा के विषय में हम जानते हैं जिसके विषय में इस बात को बताया गया, जिसका वर्णन हम पढ़ते हैं, जिसे रोमन सम्राट नीरो राजा कहा जाता है। नीरो राजा के विषय में कहा जाता है कि वो बहुत घमंडी था, बहुत क्रूर था। उसने भी अपने जीवन में जो सबसे भयंकर काम किया था वो था मसीहों को सताओ। जो विश्वासी लोग थे उनके जीवन में उसने सताव किया, उनको बहुतों को उसने कोड़े लगवाए, बहुतों को मौत के घाट उतारा। और एक अमानवीय व्यवहार जो होता है, एक दुर्व्यवहार इंसानों के साथ, वो दुर्व्यवहार रोमन सम्राट नीरो ने किया। ये सारे सम्राटों का वर्णन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये परमेश्वर का वचन, इतिहास इस बात का गवाह है और इतिहास इस बात की जानकारी देता कि इन्होंने अपने जीवन में हर एक वो बुरे कर्म किए और अपनी जिंदगी में अपनी ताकत और अपनी बल का इतना घमंड किया कि उन्होंने लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया और उनके बुरे कर्मों का फल उनकी जिंदगी में उनको मिला। जो अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको, वो ये मेरे प्रियो, कि परमेश्वर हमारे बुरे कर्मों का निश्चित फल देता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमें अहंकार है कि हम ही ईश्वर हैं, हम ही सब कुछ हैं, हमारे अंदर अगर घमंड और अहंकार जब हमारे अंदर आ जाता है, तो हम इस बात को ना भूलें कि वो परमेश्वर जो मेरे और आपके जीवन में अपने हाथ को बनाए रखता है, वो सर्वोपरि है। वो मुझे और आपको अपने दंड में एक मिनट में चूर कर सकता है। आज हमारे आसपास ऐसे कितने लोग मिल जाएंगे जो कई बार ऐसे घमंड सी चढ़ी हुई बातों को करते हैं। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रभु ने मुझे और आपको यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन का मनन करते हुए अपने जीवन में इन बातों को सीखें कि मुझे अपने जीवन में घमंड नहीं करना है। जो कुछ है परमेश्वर का है, ये जीवन प्रभु का, ये जिंदगी प्रभु की है। मैं और आप अपने जीवन को नम्रता और दीनता के साथ अपने जीवन को जिए, परमेश्वर के मार्गों में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और वो कामों को करें जो प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है। अंत में कह के मैं अपने मनन को यहाँ समाप्त करूंगा। जैसा कि वचन कहता है कि अहंकार और अन्याय जो है वो लंबे समय तक टिकते नहीं। अक्सर हमें यह लगता है कि जो अहंकार है और जो अन्याय है वो हमेशा यूं ही कायम रहेगा। कई बार लोग इस बात को सोचते हैं, जो इस प्रकार के जीवन को जीते हैं, जिनका जीवन इसी प्रकार का अन्याय, क्रूरता और अहंकार और घमंड से भरा है, वे ये सोचते हैं कि उनका विनाश करने वाला कोई नहीं, कोई उन्हें दंड नहीं देगा। लेकिन मत भूलिए मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने फिरौन जैसे राजा के साम्राज्य को लाल सागर में तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया, जिस परमेश्वर ने रोमी साम्राज्य, रोमन सम्राट नीरो के शासन को समाप्त कर दिया, जिस परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर जैसे राजा को, जो कि एक बलशाली और ताकतवर राजा था, उसको एक जानवर के समान जंगल में फिरने के लिए 7 साल तक अपने दंड को उसके जीवन में दिया, वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में क्यों कर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आज इस वचन के द्वारा मुझे शिक्षा मिलती है मेरे प्रियो, कि हम और आप परमेश्वर के हाथ के नीचे नम्रता के साथ बने रहें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें और प्रभु को धन्यवाद दें और इस बात को जानें कि जीवन जो है वो क्षणिक जीवन है और इस क्षणिक जीवन में अपने जीवन से सिर्फ प्रभु का धन्यवाद करें। अहंकार में मत फूलिएगा मेरे प्रियो, घमंड में नहीं फूलने की आवश्यकता। किसी बातों का, किसी भी चीज़ का, किसी भी बातों का हमें अपने जीवन में घमंड नहीं करना है। घमंड करना है तो इस बात में कि मैं मसीह में हूँ और मसीह मुझ में, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ में बना रहे और हम परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने पाएं। जब आप और हम इस वचन के अनुसार चलते मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की वो आशीष, प्रभु का वो अनुग्रह हम अपने जीवन में पाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज का वचन आप सभी को जरूर आशीष प्रदान किया होगा और हम और आप मिलकर परमेश्वर के वचन का धन्यवाद करें और अपने जीवन को दिन ब दिन परमेश्वर के वचन में ढालते रहें और एक ऐसे जीवन को जिए जो एक आशीषित जीवन है। फिर आपको मांगना नहीं पड़ेगा प्रभु से, बोलना नहीं पड़ेगा प्रभु से, प्रभु तू मुझे आशीष दे। मैं वचन से इस बात को कह रहा हूं कि परमेश्वर आप ही स्वयं आपको अपनी अपार आशीषों से परिपूर्ण करेगा।
सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप सभी से मैं आज के इस पल में, आज के इस दिन में आपसे विदा लेता हूँ। कल मैं फिर मुलाकात करूँगा एक नए अध्याय के साथ, एक नई पुस्तक के साथ। तब तक परमेश्वर आप सभी को सँभाले। प्रभु की आशीष आप लोगों के साथ हो, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ हो और उसकी आशीष, उसके अनुग्रह में आप दिन ब दिन यूँ ही बढ़ते जाएँ। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, बड़ी नम्रता के साथ हम आपके करीब आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने नहूम की पुस्तक को पढ़ने में हमारी मदद करी प्रभु, कि हम आपके वचन को दिल की गहराई से समझने पाएँ प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम सिर्फ वचन का मनन करने वाले ही नहीं, पर हमारा जीवन आपके वचन के अनुसार हो प्रभु, और हम दिन ब दिन आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने पाएँ। हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। हर एक सुनने वालों पर आशीष मांगते हैं प्रभु। जो नए सदस्य प्रभु जुड़े हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन पर आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु। आपका नाम ऊंचा किया जाए, आप बड़े, हम घटे प्रभु, और हमारी ज़िंदगी से, हमारे जीवनों से आपको महिमा मिलने पाए। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपको देते हुए प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धार करता, त्राण करता, फिर से जल आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से को मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के साथ हो। गॉड ब्लेस यू।